भजन संहिता 33 का सृष्टिकर्ता की स्तुति। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं, आशीष मिलेगी। हे धर्मियों, आनंद से यहोवा का जय जयकार करो। खरे लोगों को स्तुति करनी सोहती है। बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। 10 तार वाली सरंगी बजाकर उसका स्तुतिगान करो। उसके लिए एक नया गीत गाओ। जय जयकार करते हुए निपुण से बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन खरा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धार्मिकता और न्याय से प्रीत रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गणों की रचना उसी के मुँह की श्वास से हुई। वह समुद्र के जल को ढेर के समान इकट्ठा करता है और गहरे सागरों को भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी यहोवा से डरे। जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि यहोवा बोला और हो गया। उसने आज्ञा दी और ठीक वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को निष्फल कर देता है। वह देश देश के लोगों की योजनाओं को व्यर्थ कर देता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है। उसके हृदय की योजनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती हैं। क्या ही धन्य है वह प्रजा जिसका परमेश्वर यहोवा है, वह जाति जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुना है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को देखता है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी हमारे साथ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत है। हमारे विश्वास है कि आप लोग प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे यीशु आएगा हमारे चैनल में, आप सभी को आशीष मिलने वाले हो सके। प्रभु आप लोग को छुए, प्रभु के द्वारा आप लोग आशीष से ठहराए जाएं। तो आप सभी ये चैनल के सब्सक्राइबर नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप लोग ये प्रार्थनाओं को शेयर कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। आप सभी को प्रभु अक्ल ज्ञान समझ बुद्धि देंगे, क्योंकि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटियां हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से भी प्रभु कहे हैं कि हम जब तक ना आए तब तक हमारे सुख समाचार सुनाते रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबके लिए कहें, ये नहीं हमारे लिए नहीं कहें, आप सभी को लिए भी कहे हैं कि जब तक हम ना आए तब तक सुख समाचार सुनाते रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी भी प्रभु यीशु मसीह के सुख समाचार सुनाइए, अपने पड़ोसी में बताइए कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आप से भी प्रभु यीशु मसीह प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि मोहल्ले के लोग, अगल बगल के लोग विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी आप सभी प्रभु की नज़रों में गुनाह मत ठहरिए। आप लोग अपने तरफ से बताइए, प्रभु यीशु मसीह के सुख समाचार सुनाइए। प्रभु जी आप सभी को आशीष देंगे। प्रभु देखते हैं कि हमारे बेटा और बेटियां हमारे सुख समाचार सुनाते हैं, अगला सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सुख समाचार नहीं सुनते हैं, इनकार करते हैं, वो दोषी ठहरा चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, उसको भी प्रभु यीशु मसीह अन्याय करेंगे, क्योंकि
प्रभु के आगमन बहुत निकट है मेरे प्रिय भाई बहनों। अब बहुत जल्दी बादलों पर सवार होकर आने वाले हैं हम सबको ले जाने के लिए। तो एक दिन हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकेगी, हर एक जबान अंगीकार करेगी। तब तक बहुत देर हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक बहुत देर हो जाएगा। तो आप सभी प्रभु से दुआ कीजिए, विनती कीजिए, आप प्रभु से कहिए कि प्रभु आशीष दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आत्मिक पिता है। आप सभी जो कुछ मांगेंगे तो प्रभु मांगेंगे, देंगे आप सभी को। आप लोग कितनी बहनें हैं फ़ोन करती हैं, रोती हैं कि सिस्टर हमारे जीवनों में बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं, हम क्या करें, हमारे लिए कुछ बताइए। हम क्या बताएं मेरे प्रिय भाई बहनों। हम यह कह सकते हैं कि मेरे बहनों, आप सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं तो आप सभी रोइए मत। आप रोएंगे तो शैतान आप सभी को रोवा देगा, वो डरा देगा। तो हमारे आप सभी से विनती है कि आप सभी रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए। आप लोग डटा रहिए, खड़े रहिए। आप कहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ने हमको पापों से बचाया है, दलदल की कीचड़ से बचाया है। आप प्रभु ने हमको लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुना है, तो हम कभी नहीं डरेंगे। हम जिएंगे तो प्रभु में, आप मरूंगी तो प्रभु में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जब ये तरह घोषणाएं करते हैं तो दुष्ट ने आप लोग को डराता उन्हें तो उनको आपको छोड़ के चला जाएगा। वो सोचेगा कि मेरे ये बच्ची प्रभु के बच्ची हैं, ये कितने दुख देते हैं, बीमारियां देते हैं, ये रोती है, कमज़ोर पड़ जाती है, अब फिर भी प्रभु के धन्यवाद करती है। तो हमारे आप लोग के सलाह रहिए कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बनिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे साथ मिल के आप सभी प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। कभी मत डरिए, कभी मत डरिए। हमारे पास कठिनाइयाँ आएगी मेरे प्रिय भाई बहनों, इतनी कठिनाइयाँ आएगी, वो कुछ पल के लिए आएगी, वो हमेशा के लिए नहीं आएगी, कुछ देर के लिए आएगी। हम लोग कठिनाइयों में डर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम कहाँ भाग जाएं, अपने जान दे दें। तो नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब गलत सोच है। एक गलत सोच आप लोग को दुष्ट ने कराता है। तो आप लोग सिर्फ कहिए हम जीऊँगी तो प्रभु में, मरूँगी तो प्रभु में, क्योंकि प्रभु के वचनों में, प्रभु के वचन में लिखा है जीना मसीहा तो मरने में भी लाभ है। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। आइए हम लोग मिल के प्रभु से दुआ करेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह, ये तन की बहनों रोती हैं तो बहनों से हम बार बार यह कहते हैं, मेरे बहनों आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष देंगे। जो कुछ आपने खोई दिया है, अब कोई आपके छीन लिया है, वो सब आप लोग की जीवनों में मिलने जा रही है। मेरे बहनों, आप लोग विश्वास कीजिए, प्रभु आप लोग को सब कुछ दिलाएंगे, क्योंकि आप लोग को प्रभु यीशु मसीह अपने बेटी बनाए हैं। तो प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। अपने बेटी को, अपने पिता को भी रोते देख सकते हैं? नहीं। तो आप सभी कभी मत रोइए, क्योंकि एक एक आंसू हमारे पिता ने अपनी कुप्पी में संभाल कर रखते हैं। तो आप सभी से यह विनती है कि आप सभी रोइए मत, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देंगे। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, आप प्रभु से विनती करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करती हूँ, बड़ाई करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। खुदावन खुदा, अपने हाथों को उठा के प्रभु जी हम आपको जय जयकार करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप जय जयकार के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे दुआ और विनती है पिता परमेश्वर, जितने बहनों प्रभु जी और दुख में, बीमारी में, निराश में है पिता, और प्रभु अपने आप को पिता परमेश्वर वो बहुत रोती हैं, बहुत गिलगिलाती हैं कि सिस्टर मैं क्या करूं। नहीं, ये तन की मेरे बहनों, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी से मैं यह कहते हैं कभी मत रोइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को रोने के लिए नहीं चुने। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष ठहराए हैं मेरे बहनों। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह छुए, आप सभी चंगाई पाइए,
छुटकारा पाइए मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी को जो हक आप सभी को कोई छीन लिया है, वो हक यीशु मसीह के नाम से मिलने जा रही है। प्रभु आप एक एक के छूइए, छू के ब्लेस कीजिए खुदावन खुदा। हर एक कमजोरियों से, हर एक दुख से, हर एक बीमारियों से, हर एक कलेश से, इनके घरों से आज़ाद कीजिए खुदावन खुदा, कि हर एक बीमारियों से आज़ाद होने पाए, हर एक दुर्बलतों से आज़ाद होने पाए पिता परमेश्वर। किसी के घरों में प्रभु सास बहू में नहीं बनती है पिता परमेश्वर, प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़ा होती है प्रभु। तो हर एक प्रकार के प्रभु सास बहू में के गंदी सोच निकल के चली जा। आप प्रभु सास बहू में मिल मिलाव होने पाए प्रभु जी, जान सके पिता कि प्रभु एक दूसरे के लिए पिता एक बने प्रभु। इनकी घरों में शांति आने पाए, आनंद आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु ये सब आपके जान सके पिता परमेश्वर, ये आप पर विश्वास कर सके खुदावन खुदा। प्रभु ये बहनों के पिता आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आप दया कीजिए। कोई प्रभु ये बहनों के खिलाफ है प्रभु, इनकी जीवन में बार बार गलतियाँ आती है प्रभु। बहनों कुल के पिता परमेश्वर आप समझ बुद्धि दीजिए कि अपने गलतियों पर प्रभु ये बहनों पछताव करने वाले हो सके। आप प्रभु या आप में हो के बढ़ने वाले हो सके प्रभु, आप दया कीजिए। आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं खुदावन खुदा। अपने लोगों पर आप दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हम लोग तो इतना पापी थी प्रभु। आपने पिता परमेश्वर हम जैसे पापियों से प्यार किया, आपने अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रभु आपने हम लोग के लिए दे दिया। क्योंकि पिता परमेश्वर जितनों ने उस पर विश्वास किया है उतनों ने प्रभु अनंत जीवन पाया है, क्योंकि वो नाश नहीं होगा। प्रभु आपने कहा था ये तन के लोग पिता आज़ाद होने पाए। प्रभु आप दया कीजिए, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। इनके अपनों ने प्रभु इनके बड़ी भारी जख्म दिए हैं प्रभु, अपने आप को तोड़ चुके हैं पिता, ये जीने के उम्मीद भी छोड़ चुके हैं प्रभु जी। तो प्रभु ये बहनों पिता परमेश्वर फिर से अपने जीवनों को शुरुआत कर सके, ये भाइयों प्रभु फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सके प्रभु। आप पिता ये जान सके कि सच्चा परमेश्वर आप हैं प्रभु। इतने की लोगों पर आशीष आने पाए प्रभु। ये बहुत दिनों से पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं या कहते हैं कि हमारे पिता हमारे प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो प्रभु इतन की भाई बहनों के पिता परमेश्वर इनकी जीवनों से गलत सोच यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक प्रकार के निगेटिव बातें इनकी शरीरों से जाती रहे, इनकी जीवनों में शांति आनंद आने पाए प्रभु। हर एक प्रकार के घुटना के दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक सर्वाइकल निकल के चली जाए, इनके एड़ियाँ नहीं बैठती, इनकी एड़ियाँ बैठने लगी यीशु मसीह के नाम से। हर एक सर्वाइकल निकल के चली जाए, इनकी कमर चंगी हो जाए, हर एक रीढ़ की हड्डी इनकी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के कम सुनने वाली इनके कानों से यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। ये फ्रेश हो जाए प्रभु, सुनने लगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप दया कीजिए, आप मदद कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार के इनकी पिता परमेश्वर सर के दर्द यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु। इनकी सर चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ये आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ये छुटकारा पाने वाले हो सके यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपके लोग आप पर विश्वास कर सके। आपने खुदावन खुदा सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखा है प्रभु जी। खुदावन खुदा ये बड़ा पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु हमारे साथ मिल के दुआ और विनती करते हैं, अपने आप को प्रभु आपकी हजूरी में सौंपते हैं। तो प्रभु ये भाई बहनों को आप छूइए, छू के ब्लेस कीजिए खुदावन खुदा, कि प्रभु रात में सुकून भर नींद पाने वाले हो सके, आप प्रभु आपसे बातचीत कर सके। प्रभु आप दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सनौ के हुआ धन्यवाद, सनौ के हुआ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आप तो डालियाँ हैं पिता परमेश्वर, हम डाल लता है प्रभु, आप हम में बसते हम आप में बसते हैं पिता परमेश्वर।
क्योंकि प्रभु आपने अपने वचनों के अनुसार बातचीत करते हैं। खुदावन खुदा, आप कहते हैं प्रभु, जब जब धर्मी जन दुहाई देता है यहोवा कान लगा के सुनता है, क्योंकि वह धर्मी विश्वास से योग्य परमेश्वर है। हाँ खुदावन खुदा, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु जी एक एक विनतियों को सुन के उत्तर देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु आप दया कीजिए। खुदावन खुदा, छोटी सारी विनती हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।